और आप अब सभी लोग आज जबरदस्त तरीके से, आज सोमवार है और सभी लोग अपना डायरी पेन ले लें और आज अपने कुछ ज्ञान को बढ़ाएं, इसलिए कि थोड़ा सा समय अगर देंगे तो अपने जिंदगी को बदलने की पूरी हम चांसेज हमारी बढ़ जाती है। इसलिए कि हम अपने जीवन में थोड़ी 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 अगर ज्ञान बढ़ता है तो जाकर के हमारे जीवन में चेंजिंग जबरदस्त आ जाती है। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। हम लोग भी यही देखते हैं कि आप वीडियो, इसलिए वीडियो ऑन करके अगर बैठेंगे तो हम भी देख पाएंगे कि आप कुछ सीख रहे हैं, तो हमें भी सिखाने में, अब मैम को भी सिखाने में अच्छा लगता है। अगर आप वीडियो बंद करके सीखेंगे, अगर हो सकता है आप बैठे ही हो, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर वीडियो मैम भी बंद करके हम लोग को सिखाएं तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए वीडियो ऑन करके सीखें, करें न करें लेकिन सीखें जरूर, हम आप लोगों से अनुरोध है। बैठा करें तो अपने अगर समय को अगर आप दे रहे हैं तो अपने जीवन में बदलने की पूरी चांस रखें। थैंक यू। अब हम लोग जबरदस्त तरीके से, हम तो कह ही सकते हैं, इसके आगे तो आप ही की मर्जी रहेगी। फिर से हम तालियों के साथ मैम का स्वागत करते हैं। वेलकम मैम। दुनिया की बातें बातें छोड़ के गमों की बाहों को मरोड़ के खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे we got to go that way, we got to go that way। कोई गलत या कहे सही, हमें किसी की परवाह नहीं। जाने जहां भी लगे जिंदगी we got to go that way, we got to go that way। अब जो भी Good morning, ma'am. Welcome. जय श्री कृष्णा गुड मैम, मॉर्निंग वेलकम मैम। एवरीवन। थैंक यू सो मच कृपा शंकर सर। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। जबरदस्त। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच कृपा शंकर सर अमेजिंग वेलकम के लिए। और हम सभी लोग ऐसे हाथ उठा करके बोलेंगे आज का दिन बहुत शानदार है, क्योंकि अब हम लोग फर्स्ट वीक का शुरुआत कर चुके हैं। संडे को हम लोग खूब इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं और मंडे से हमारी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है। अभी कृपा शंकर सर ने बोला कि आप सभी लोग वीडियो ऑन कर ले, डायरी और पेन ले करके अपने अपने स्क्रीन पे आ जाए। तो आपको क्या करनी है कि सभी लोग रेडी हो जाएं। सीखना बहुत जरूरी होता है। हमेशा याद रखें कि हमारी जो जानकारी है उसी के हिसाब से हमारी और हमारे परिवार की सेहत होती है। अगर हमें उससे बदलना है, हम अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में उनकी सेहत में बदलाव करना चाहते हैं, तो हमें सब कुछ बदलना हो। मेरा नाम किरण है, मैं मुगल सराय में रहती हूँ। आप ही की तरह मेरी भी जर्नी की शुरुआत हुई थी। जैसे आप सभी लोग यहाँ पे अपनी सेहत को लेकर के आए हैं, उसी तरीके से मैं भी सिर्फ सेहत बेहतर करने आई थी। लेकिन इस कम्युनिटी में आकर के सीखा कि खुद की सेहत तो बढ़िया हो गई, परिवार की सेहत बढ़िया हो गई, तो एक ही बात यहाँ सिखाई जाती थी कि जब मौका मिले तो स्वार्थी नहीं बनना है, सारथी बनना है। अपने घर परिवार को बढ़िया करते करते बस एक बात को सीखा कि उस खुशियों को हमें जितना फैलाना है, उतनी बड़ी खुशियां हमारे जीवन में आने लगेगी। आप सोचिए, आप किसी को क्या दे सकते हैं? आपके पास जो होगा वही दूसरों को दे सकते हैं ना। कितने लोग मेरे बातों से सहमत हैं? अगर आप हमसे कुछ मांगे और वो मेरे पास होगा तो मैं आपको दे पाऊंगी ना, अगर नहीं होगा तो कैसे दे पाऊंगी? तो यही है कि हमें जब खुशी मिली, अच्छी सेहत मिली, तो हमने उसे दूसरे को बांटना शुरू किया। और जब दूसरे को बांटना शुरू किया तो अपने जीवन में और सेहत और खुशियां का ब्लेसिंग, इतनी दुआएं, ढेर सारे रिस्पेक्ट फैलने लगे, पता ही नहीं चला। और बहुत खुशी होती है कि आज एक अच्छी सेहत परिवार के साथ एंजॉय कर रही हूँ, बहुत सारे परिवारों को सपोर्ट कर पाती हूँ कि वो सेहतमंद रहे। तो आज हम जो सीखने वाले हैं, अगेन सभी लोग स्क्रीन पे आ जाएं। सुफी सर स्क्रीन पे नहीं है, अक्षयवर सर स्क्रीन पे आ जाए। और आज की जो टॉपिक है ना, अपने परिवार वाले लोगों को भी बुला, बहुत जरूरी है। और हम वैसे ही बात करने वाले हैं जो रोज हमारे जीवन में घटती है, एकदम सिंपल तरीके से, कि आप सभी लोगों को समझ में आए कि हम क्यों परेशान होते हैं, आज हमें और हमारे घर परिवार में समस्याएं क्यों है, क्या वो कारण है। तो आज हम जो सीखने वाले हैं, सबसे पहले इस बेहतरीन भोजन के बारे में कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन क्या है और पोषण की जरूरत हर इंसान को क्यों है। आज जो हम सीखने वाले हैं, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन क्या है
और पोषण की जरूरत हर इंसान को क्यों है। और बहुत अमेजिंग जानकारी मैं आप सभी लोगों को देने वाली हूँ, तो सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला एक सिंपल सा सवाल है आप सभी लोगों से कि ध्यान से समझना है इस सवाल। क्या हम आज सिर्फ जी रहे हैं अच्छी तरीके से, या जीवन को काट रहे हैं? क्या हम सिर्फ जी रहे हैं अच्छी तरीके से, जी रहे हैं? दोनों में बहुत परिवर्तन होती है और बहुत फर्क होता है। क्योंकि आज की जो लाइफ स्टाइल है, जो भाग दौड़ है, हमें किन किन चीजों से, किन किन परिस्थितियों में हमें परेशानियां हमारे जीवन में आती है, हम उसे समझ नहीं पाते। अब इसका मतलब क्या है, सोचिए। ऐसा क्यों मैंने ये सवाल किया कि सिर्फ हम जी रहे हैं या अच्छी तरह से जी रहे हैं? जीना और अच्छी तरह से जीना, दोनों में बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। जीना तो एक एक दिन गुजरना है, किसी तरीके से जीवन तो चल ही रहा है। जीवन किसी का नहीं रुक सकता। अच्छे से भी जिसका है वो भी चल रहा है, बुरे से भी है वो भी चल रहा है। लेकिन अच्छी तरह से जीने का जो उद्देश्य होता है, जो पर्पज होता है, उसका सार होता क्या है, वो हमें जानना है। अभी कैसे, जैसे अगर एक अच्छी स्वस्थ लाइफ है हम लोगों की, सुबह उठे, अच्छे से फ्रेश हुए, और हमें एक पर्पज है हमारे पास कि हमें न्यूट्रिशन क्लब में ज्वाइन होना है, एक्सरसाइज करना है, और हमें अपने सेहत का ध्यान रखना है, एक उद्देश्य है। लेकिन अगर किसी के लाइफ में सुबह उठते ही थकान है, दिन भर काम करने का मन नहीं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, और रात को नींद भी पूरी नहीं होती है, हम कहते हैं आजकल जिंदगी ऐसी ही हो गई। अगर ऐसा लाइफ चल रहा है तो क्या हम जी रहे हैं सिर्फ, या अच्छी तरीके से जी रहे हैं? किस कैटेगरी में हम मापेंगे अपने आप को, अपने घर परिवार के किसी भी सदस्य को? मैंने बोला जीना और अच्छी तरह से जीना। अब सोचिए, सुबह की वही दिनचर्या, रोज फिर सुबह होगी, फिर वही दिन भर थकान होगी, फिर चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, फिर वही स्ट्रेस होगी कि रात भर नींद नहीं आई, रात भर तरह तरह की बातें हमारे दिमाग में चल रहा था। इससे होता है हम जीवन को इस समस्या के साथ जी रहे हैं, सिर्फ काट रहे हैं। अच्छी तरीके से जीवन हम नहीं जी रहे हैं। पर सच ये है, हम बस दोष कहाँ देते हैं, आजकल सबकी जिंदगी है और ये हकीकत है। हर की जिंदगी ऐसे ही है, क्योंकि हर की लाइफ में वही चीजें चल रही है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने शरीर का, अपने सेहत का ध्यान रखना नहीं जानता है, तो हर के लाइफ में होगी। अब हम देखते हैं अगल बगल, ऊपर नीचे, आए दाएं बाएं, साथ, सबके साथ तो वही प्रॉब्लम है। अभी कॉल पे बात चल रही थी, मैं सुन रही थी, शुगर है लेकिन नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं आती। बीपी है, दवा ले लेते हैं, बट नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई परहेज वगैरह नहीं खाता, करता सुबह शाम एक गोली ले लेता हूँ और मस्त रहता। क्या जब आप पैदा हुए थे तो शुगर और ब्लड प्रेशर ईश्वर ने देख करके आपको भेजा था क्या? जब आप पैदा हुए थे तो आप नींद से परेशान रहते थे, पेट से परेशान रहते थे, किसी भी ऐसी हेल्थ इशू से परेशान रहते थे? नहीं ना, क्योंकि उसे लेकर के कौन आए जिंदगी में? हमने। तो हम ब्लेम भी नहीं कर सकते किसी को, लेकिन हम करते हैं। पति के वजह से वजन बढ़ा, बच्चों के वजह से वजन बढ़ा, उनकी स्ट्रेस में शुगर आ गई, जॉब के वजह में से स्ट्रेस आई, बहुत तरीके तरीके की हम ब्लेम करते हैं। लेकिन आप ये जान लें कि ब्लड प्रेशर आपको हो गई, शुगर आपको हो गया, आपका भले वो नॉर्मल हो, लेकिन आपके ऑर्गन्स पे वो हमेशा दुष्प्रभाव जरूर डालेगा। हमें ये नहीं सोचना है कि आजकल की जिंदगी ऐसी ही हो गई है, सबके साथ हो रहा है। नहीं, सच ये है कि जिंदगी नहीं बदली, हमारा शरीर अंदर से कमजोर होता जा रहा है। आज
और जॉब, और जब शरीर अंदर से कमजोर होता है तो आपका मन भी कमजोर होता जाता है, और फिर पूरी जिंदगी बोझ लगने लगती है कि अब तो यही हाल है। ऐसे ही जीवन को हमें जीना है, और हम अकेले थोड़ी नहीं है, सबके लाइफ में तो ऐसा ही हो रहा है। तो हमारे साथ भी हो रहा है। तो और हम क्या कहते हैं, अब उम्र हो गई है, क्योंकि मैं भी वैसी करती थी। 2 बच्चे हो गए हैं, कमजोरी तो होगी ही, थकान होगी, घर का काम काज करते हैं, घुटने में दर्द होगा, गैस बनेगा ही, सर में दर्द होगी। ये सब हम अपने आप को धोखा देते हैं कि ये सब होगा। आज हम बात करेंगे इसी बात पे कि ऐसा क्यों होता है, क्या कमी होती है कि ये सारी चीजें हमारे लाइफ के साथ होती है, और क्या हम ऐसा ध्यान रखेंगे जिससे ये सब चीजें न हमारे साथ हो, न हमारे परिवार के साथ हो। आप अपने घर में लेडीज से हैं, महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं। बच्चों को कभी थकान नहीं होती, वो उछल कूद खेल कूद खूब करके आते हैं। लेकिन आज आपके बच्चे ही आपको बोलते होंगे, पैर में दर्द हो रहा है मम्मी, पैर में दर्द हो रहा है पापा, थक गया हूँ, पढ़ने का मन नहीं करता, रोज स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल जाने में बहुत सारा बर्डन पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, होमवर्क पूरा नहीं कर पाता आपका बच्चा। लेकिन आप बस उस रीजन को जानने की कभी कोशिश नहीं करते। 30-32 साल की महिलाएं, हर घर में कमर में दर्द हो रही है, सर में दर्द होता है, बैक पेन हो रहा है, घबराहट बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, तरह तरह की प्रॉब्लम, कमजोरी, थकान एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल हो गई है हर के घर में। लेकिन हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते कि ये रीजन क्या है। 30-32 साल के यंगस्टर, बीमारी, अब ये सब छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये बीमारी में नहीं आता। आप ये जान लें कि ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स मैंने बताया, ये बीमारी में नहीं आती। तो हमें लगता है कि हम स्वस्थ हैं। हम बीमारी मानते किसे हैं, जब हमारा शुगर लेवल बहुत हाई हो जाए, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, हमारे कमर की नस दबने लगी, हमारा फैटी लीवर हो जाए, मतलब ऐसी कुछ बड़ी बड़ी चीजें जब हमारी जीवन में घटती है, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास बीमारी है। लेकिन जो मैं आज बोली आप सभी लोगों को कि मैं पोषण पे बात करने वाली, ये सब समस्याओं का जो कारण है बस एक है, पोषण, न्यूट्रिशन, हिंदी में उसको पोषक कहते हैं। पोषण की कमी होता क्या है, पोषण, पोषण की जरूरत किसको है। और ये किताब वाली बात नहीं है, हर घर में, हर घर की स्थिति आज इस तरीके से है कि हमें, हमारे चाहे वो बच्चे हों, हमारे घर के बुजुर्ग हो, एल्डर हो, मतलब बूढ़े जवान, जिस भी कैटेगरी में हो, क्या हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, लेकिन खाने में हमें पोषक तत्व मिल रहा है कि नहीं, इसमें न्यूट्रिशन कितना है, और पोषण की जरूरत किसको होती है। हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी एज ग्रुप का हो। और कब से होती है, जब बच्चा माँ के पेट में आता है तभी से पोषण तत्वों की उसे जरूरत पड़ने लगती है। और हम अक्सर घरेलू महिलाएं सबसे पहले अपने खाने पीने की ध्यान नहीं रखती। पहले बच्चे हैं, परिवार है, घर के लोग हैं, जितनी अच्छी भी चीजें हो, उनको पहले वो सोचती हैं कि हमारा खाना हमारे बच्चे और हमारे पति के पेट में चला जाएगा तो हम तो शेर है ना, हमें पोषक तत्वों की जरूरत ही क्या है। और यही आप जब इग्नोर करते हैं तो आपके शरीर में, आपकी सेहत में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। खाना और पोषण दोनों एक जैसे नहीं होते। खाना से हम पेट भरते हैं,
हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि हम अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर करना बहुत जरूरी है, आप सभी लोगों को नोट कर सकते हैं। खाना खाना और पोषण लेना दोनों अलग चीज है। आज हम रोज खाते हैं रोटी, चावल, सब्जी, दाल, फ्रूट्स, आज तरह तरह के वेजिटेबल, पनीर, पर होता क्या है, सुनने में आज क्या आ रहा है? फिर भी हीमोग्लोबिन की कमी महिलाओं में, ब्लड की कमी, हड्डी कमजोर, शरीर में सुबह से लेकर शाम तक भारी पड़ रहे, मन स्थिर नहीं है, मेंसेस की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी, गैस बनना। इसका मतलब ये हुआ कि पेट तो भर रहा है पर शरीर नहीं बन रहा। इसके पीछे का कुछ और कारण नहीं है, हमारे खान पान में पोषक तत्वों की कमी है और कुछ भी नहीं। अगर हम अपनी खान पान में पोषक तत्वों का ध्यान देना शुरू कर दें तो ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में नहीं रहेंगी। जैसे हमारे पास मोबाइल है, जैसे खाना पेट भरने के लिए तो कुछ भी खाना खाएंगे भर जाएगी ना, हमारे पास मोबाइल है, हमने उसमें चार्ज में लगा दिया। लेकिन अगर मोबाइल के चार्जर को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिक उसमें जाएगा उसका बटन हम दबाएंगे तब तो उसमें इलेक्ट्रिक जाएगी और चार्ज होगा। इसी तरीके से खाना पेट भरने के लिए कुछ भी खाएंगे पेट भर जाएगा, लेकिन पोषण कहाँ से आएगी? पोषक तत्व अगर हमारे शरीर में नहीं जा रहा है तो हमारा शरीर मजबूत नहीं होगा, और मजबूत शरीर नहीं होगा तो हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने की क्षमता कभी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से जैसे मोबाइल चार्ज पे तो लगा दिया और बटन ऑन नहीं किया, वैसे ही सिर्फ खाना काफी नहीं, पोषण भी चाहिए आपको। हमेशा अपनी थाली जब सजाएं, अपने परिवार की थाली जब सजाएं, तो आपको ये देखना है कि उस खाने में पोषक तत्व है कि नहीं, जो शरीर अंदर से कैसे काम करता है। बहुत सरल एग्जाम्पल है, सोचो, शरीर एक घर है और उस घर को अगर हम एक घर बना रहे हैं, जिस तरीके से शरीर हमारा घर है, हम एक घर बना रहे हैं और उस घर में हम सीमेंट कम डालें, पानी कम कर दें, बालू कम कर दें, ईंट कम कर दें, तो क्या वो घर मजबूत बनेगा? क्या उस घर की आयु लंबे समय तक स्थिर रहेगी? क्या कितने लोग मेरे बातों को समझ पा रहे? नहीं रहेगी ना, जबर सर बोल रहे नहीं। इसी तरीके से हमारा शरीर है कि हम अपने शरीर को मजबूत अंदर से करने के लिए हम क्या दे रहे हैं? जैसे हमने बताया कि हम रोज खाते हैं दाल, रोटी, चावल, सब्जी, बढ़िया सा फ्रूट्स, ड्राई नट्स, वो सारी चीजें। जिस तरीके से घर के निर्माण में अगर मटेरियल कम होगी तो उस घर में मजबूती नहीं आएगी। इसी तरीके से हमारा शरीर है, हमारे शरीर को ताकत चाहिए, मरम्मत चाहिए, सफाई चाहिए, संतुलन चाहिए। जिस तरीके से अगर हम घर के निर्माण में सारी चीजों को संतुलित नहीं रखेंगे तो हमारा घर मजबूत और टिकाऊ नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी होता है कि अगर आपके शरीर में जो रोजमर्रा की पोषक तत्व है, जो आपको शरीर को चलाने के लिए चाहिए, अगर वो आप नहीं देते हैं तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की समस्याएं आने लगता है। जो हमने घर नया निर्माण किया, सीमेंट वो सब कम डाला, आती हूँ जरा भी, तो क्या तुरंत उस घर में छेद हो जाएंगे या पानी टपकने लगेगा? तुरंत तो नहीं होगा ना, लेकिन कुछ कुछ चीजें सीलन आने लगेगी, कुछ कुछ चीजें वो संकेत करने लगता है घर।
अपने कमजोर होने का सबूत देने लगता है। लेकिन हम कुछ इग्नोर करते हैं कि घर अभी नया बना है, कुछ चला जाएगा, कुछ दिन तक मतलब संभलेगा। याद करें, आप अपने शरीर के साथ ऐसे ही किया कि नहीं? ऐसा ही करते हैं। हमारा शरीर हमें संकेत देता है। जैसे घर के साथ हो रहा होता है, उसी तरीके से शरीर के साथ भी यही होता है। अगर रोज का पोषण पूरा नहीं मिलता तो शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। और आज के खाने की सच्चाई हर व्यक्ति को पता है कि आज के टाइम में जो 3 सच्चाइयां हैं उसको नोट करें। खाने के पहले, मतलब आज हम जो खाना खाते हैं, क्या उस खाने में पहले जैसे शक्ति है? 50 साल पहले जाएं, पहले जो खाने में पोषक तत्व मौजूद थे, क्या वो आज मिल रहा है? नहीं। पहले इतनी बीमारियां, इतनी सारी हॉस्पिटल, वो सब था? नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि पहले जो हम भोजन करते थे, उस भोजन में हमारे शरीर को सुरक्षित, हमारे शरीर के ऑर्गन्स को सुरक्षित रखने के लिए हमें सब कुछ मिल जाता था, जिसके वजह से ना इतनी बीमारी थी, न इतनी हॉस्पिटल थे, न इतनी दवाइयां थी। आज क्या है? एक तो पोषक तत्वों की कमी, लेकिन सब कुछ जल्दी उगाया जा रहा है, इसलिए पोषण और कम हो गया है। और हमारी कुछ गलत आदतें, कभी नाश्ता छोड़ देते हैं, कभी बहुत देर से खाना खाते हैं, और खाना भी खाते हैं तो खाना हमारा असंतुलित होता है। किसी चीज का मात्रा बहुत ज्यादा और किसी चीज की मात्रा बिल्कुल कम। ये कारण है आज हमारे शरीर को कमजोर होने का और बीमारी से भरने का। यही एक कारण है, हमारी आदतें और हमारी खाने में पोषक तत्वों की कमी। अब ये तो हमने सीख लिया पोषक तत्वों के कारण। ये असंतुलन, चाह करके भी आप संतुलन अपने भोजन में नहीं ला सकते। किसी की मात्रा बहुत ज्यादा, किसी का कम, होना ही होना है। इसलिए शरीर को समझ ही नहीं आता कि उससे काम कैसे करना है। और अगर शरीर को समझ नहीं आएगा कि उसे शरीर के ऑर्गन्स को किस तरीके से काम करना है, कैसे चलना है, तो क्या करेगा? जैसे अगर हमें दिल्ली जाना है तो हमें पता होगा ना कि दिल्ली की ट्रेन की टिकट, दिल्ली की बस की टिकट हम देंगे तो पहुंचेंगे। अगर हमें प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन की कमी करके हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दे रहे हैं, हमें विटामिन मिनरल्स की जरूरत है, उसके जगह हम अपने बॉडी को कुछ और दे रहे हैं, तो हमारा शरीर भ्रमित हो जाता है। उसे नहीं समझ में आता कि हम किस तरीके से काम करें, अपने शरीर के ऑर्गन्स को किस तरीके से हम बैलेंस करके रखें, क्योंकि उसे संतुलन पोषण और बैलेंस पोषण मिल ही नहीं रहा है। अब शरीर के संकेत के बारे में हम जानते हैं, जो हमें अनदेखा हम करते हैं। शरीर हमारा जो संकेत देता है, तो हम उसे कैसे अनदेखा करते हैं? शरीर हमेशा बोलता है, पर हम उसे सुनते नहीं। अपने शरीर के संकेत को, जैसे थकान लग रही है, चक्कर आना, कभी कभी सांस का भारी होना, पेट का बढ़ना, लूज मोशन हो जाना, कंस्टिपेशन होना, एसिडिटी का बढ़ना, सीने में कभी जलन होने लगना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, बालों का झड़ना, नाखून का टूटना, सर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है,
इन सब चीजों को हम, स्ट्रेस छोटी छोटी बातों पे हो जाती है, थोड़ा सा तली भुनी चीजें खा लिया तो पेट साफ नहीं होता है, हम इग्नोर करते हैं। ये हमारे शरीर के सिम्टम होते हैं, हमें संकेत देते हैं कि हमारा ऑर्गन असुरक्षित है, इसको सुरक्षा चाहिए, इसको संभालो। घंटी नहीं घंटा बजाता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते तब तक जब तक एकदम बड़े भयंकर रूप में वो न आ जाए। यही कारण है कि आज हर घर में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा लाइनें लग रही हैं कि डॉक्टर भी मिलना मुश्किल हो रहा है, कि अगर आपको अचानक इमरजेंसी आई तब भी कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि टाइम से आपको मेडिकल सपोर्ट नहीं मिलता और कई बार डेथ हो जाती है। एसिडिटी बनी है, गैस भयंकर चढ़ा हुआ है सीने पे और तेजी से दर्द हो रहा है। घर परिवार वाले को समझ ही नहीं है कि ये गैस एसिडिटी है जो सीने को ब्लॉक करा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इस कंडीशन में आपको पता है कि क्या होता है, इंसान की डेथ हो जाती है। तो समझ ही नहीं पाता कि एक छोटी सी गैस की प्रॉब्लम उसका जीवन ले गई। तो आपके अगल बगल, आपके घर परिवार, आपके आस पड़ोस में इन छोटी छोटी चीजों को समझनी है, सबसे पहले अपने परिवार को। और बहुत बढ़िया हम अपने आप को धोखा देते हैं। आप 35 साल 40 साल की उम्र हो गई है, आप घुटने में दर्द नहीं होगा तो कब होगा, आप कमर में दर्द नहीं होगा तो कब होगा। वो क्या हुआ ना, हमारा वजन इसलिए बढ़ने लगा क्योंकि हमारा 2-2 ऑपरेशन हुआ है, हमारे 3-3 सीजर हुए हैं। ये धोखा हम अपने आप को देते हैं। हीमोग्लोबिन अब कम नहीं होगी, अब 50 साल की उम्र हो गई है, 45 साल हो गया है, बहुत काम होते हैं। आपको नहीं पता, अपने लिए तो समय ही नहीं मिलता। सुबह से उठ के रात तक पूरे घर के काम काज करते हैं, दुकान है, इतनी व्यस्तता है कि फुर्सत नहीं मिलती कि प्यास लगी है पानी हम पी लें। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। बॉस, जॉब में इतनी बड़ा टेंशन है, बॉस सर पे खड़ा रहता है डंडा लेकर के। ये सब बहाने आपके शरीर को सुरक्षा नहीं देगा। अगर अभी भी अगर ऐसी आदतें हैं तो उसको तुरंत चेंज करनी है। लेट उठा, नाश्ता नहीं करूंगा, ऑफिस में जाके कुछ खा लूंगा, पकौड़ी मिल जाएगी, कचौड़ी मिल जाएगी, जलेबी मिल जाएगी, लेकिन पोषण कहाँ गया, कभी ध्यान नहीं आता। यूरिन लगी हुई है, अभी कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, अभी नहीं जा सकता, 10 मिनट और लगा लें, निपटा लें, तब जाएंगे। तब तक पता चला कि किडनी कमजोर हो रही है, उस प्रेशर को झेलते हुए गाल ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ है। ये सारी आदतें, ये हमें बीमारी की तरफ, समस्या की तरफ लेके जाता है। अब जब उम्र का हम तकाजा देते हैं, पर साल में होता क्या है, सिर्फ एक पोषण कमी का असर। आपके उम्र का कोई तकाजा आपके बॉडी के ऑर्गन्स को कमजोर नहीं करता, सिर्फ पोषण की जरूरत होती है। क्लियर जवाब है, पोषण हर उस इंसान को चाहिए जो जिंदा है, चाहे वो बच्चे हों। बच्चों को शरीर को बढ़ाने के लिए पोषण चाहिए, दिमाग को तेज रखने के लिए पोषण चाहिए, महिलाओं को हीमोग्लोबिन ब्लड उनका सही तरीके से उनके बॉडी में नॉर्मल रेंज रहे, उसके लिए पोषण चाहिए, हड्डी को मजबूत रखने के लिए पोषण चाहिए, काम करने वाले को दिन भर की ताकत के लिए पोषण चाहिए, ध्यान और शांति के लिए पोषण चाहिए, बुजुर्गों को चलने फिरने में आसानी हो, उनको कमजोरी ना हो, उसके लिए उनको पोषण चाहिए। पोषक तत्वों की शौक नहीं है, पोषण जीवन की बुनियाद है, आपके जीवन की नींव है।
जिससे आपके शरीर के ऑर्गन्स मजबूत होते हैं। अगर आपकी पोषक तत्वों की आपके शरीर में कमी है तो आपकी जो जीवन की नींव है वो ऐसे ऐसे हो जाएगी। अब आपको सोचना है, इसलिए हमारे शरीर में पोषक तत्व हर दिन चाहिए। अब आते हैं इस नोटिशन पे, सिंपल शब्दों में। यहीं पे अभी सवाल है, जब खाने से पूरा पोषण नहीं मिल रहा है तो फिर हम करें क्या? क्या करें? कोई रास्ता किसी के पास है? मुझे बताएगा। क्या वो पेस्टिसाइड बदल सकता है, यूरिया से बच सकता है, केमिकल से बच सकता है, किस चीज से बच सकता है? तो क्या चाहिए, क्या करें हम पोषक तत्वों के लिए? हमारे पास कोई रास्ता है? कौन बताना चाहेगा? कोई रास्ता नहीं। जबरदस्त। क्योंकि बहुत सिंपल सा आसान सा रास्ता है कि अगर हमें आज पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो हम फिर करें क्या। यहीं पे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का काम शुरू होता है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शरीर को रोज जरूरी पोषण देता है, पेट भी भरता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना, कि पोषण भी जरूरी देता है और पेट भी भरता है, और शरीर को क्या करता है, अंदर से मजबूत भी करता है। ये कोई दवा नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये बस सही पोषण है। और हर्बल लाइफ क्यों अलग है ये आपको समझना है, क्योंकि इसमें सब कुछ सोच समझ करके डाला गया है। हमारे जीवन में जितनी भी पोषक तत्वों की हमारे शरीर के लिए जरूरत है वो सब इसमें मौजूद है। कितनी मात्रा में चाहिए वो संतुलित मात्रा में इसमें है, कि शरीर को क्या चाहिए, कब लेना चाहिए, वो सारा चीज इसमें आसानी से मिल जाता है। इसलिए शरीर को कंफ्यूजन नहीं होता और धीरे धीरे सुधार आने लगता है। ये सिर्फ जीवन के लिए नहीं, बहुत जरूरी बात है। बहुत लोग समझते हैं कि ये सिर्फ मोटे इंसान के लिए है, पर ये सच नहीं है। ये कमजोर व्यक्ति को ताकत, बीमार व्यक्ति को अच्छा सेहत, जिसको मोटापा है उसका वजन कम करने में सपोर्ट, जिसका वजन कम है उसका वेट गेन करने में सपोर्ट, सारी चीजें इसमें मौजूद है। और कब लेना चाहिए, किस मात्रा में लेना चाहिए, कितना हम डालेंगे तो बैलेंस चीजें को कर पाएंगे, ये सारी चीजें हमें क्या होता है कि यहाँ सिखाया और बताया जाता है। नॉर्मल इंसान को पोषक तत्वों की जरूरत क्यों पड़ती है, जो मैंने बताया कि वो सारी समस्याएं न आए, वो हमेशा अपने ऑर्गन्स को नॉर्मल रखे, हमेशा अपने शरीर को पोषक तत्वों की कमी ना होने दे, जिससे लाइफ में कभी उसे कोई दिक्कत ना आए। ये आपके शरीर को बैलेंस करके बीच में लेकर के आता है, मतलब वजन घटाना, बढ़ाना और बैलेंस रखना, तीनों कैटेगरी पे ये काम करता है। जब शरीर सही होता है तो मन शांत होता है, गुस्सा कम होता है, नींद अच्छी आती है, विश्वास बढ़ता है, क्योंकि मन और शरीर अलग नहीं है, दोनों ही एक ही गाड़ी के ऐसे दो पहिए हैं जो एक के बिना चल नहीं सकते। तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा
तो आपका मन से स्वस्थ रहेगा। और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। सबसे अच्छी बात तो ये है, आपको याद रखना, सिर्फ खाना काफी नहीं, रोज का पोषण जरूरी है। और पोषण उम्र भर के लिए है। जब तक हम जिंदा रहे तब तक हमारे बॉडी को पोषक तत्वों की जरूरत रहेगी। और इसमें सपोर्ट जो करता है, क्योंकि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। हर्बल लाइफ का जो न्यूट्रिशन है, शरीर को संभालने का एक माध्यम है। तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है कि हमें पोषक तत्वों की कमी से जो बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती है, और हम उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने शरीर को, अपने परिवार के सेहत को, अपनी सेहत को स्वस्थ सुंदर बना के रख सकते हैं। जब शरीर को सही पोषण मिलता है तो जिंदगी बोझ नहीं, एक सुंदर सफर लगने लगता है। क्योंकि हर दिन आप स्वस्थ, खुश और सब कुछ बढ़िया महसूस करते हैं, तो सब कुछ बढ़िया होता है। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि पोषक तत्व का रोल क्या होता है, और वो आपके परिवार को कैसे स्वस्थ, हेल्दी और सुरक्षित रख सकता है। तो अब वापस चलते हैं कृपा शंकर सर के पास। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू जबरदस्त तरीके से आंख खोलने के लिए। इतना अच्छा अच्छा हम लोग प्रतिदिन सीखते हैं। थैंक यू मैम, दिल से दुआ आपको। और सभी लोग कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे, हमें उम्मीद है। मैं तो जबरदस्त सीखा हूँ। और मैं बताना चाहूंगा, जैसे इतना जस्ट जानकारी देने के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम हम बता दें, हमें तो इतनी जबरदस्त जानकारी इसलिए मिल जाती है, अच्छा हम लोग, भाग्य हम लोग का अच्छा है। जैसे मैम हम लोग सभी, जिसे हम सभी न्यूट्रिशन लेते हैं, सभी चीज, सब अच्छी चीज खाते हैं, लेकिन क्या होता है, अच्छा अच्छा सीमेंट लगाते हैं, अच्छा अच्छा छड़ लगाते हैं, छोटी सी गलती करते हैं, पानी सही से नहीं देते हैं, वो मकान हमारा खराब हो जाता है। सोचिए, उसको हम लोग एकदम नॉर्मल मानते हैं ना, पानी नहीं, इसकी तराई अगर अच्छी से नहीं करते हैं तब भी हमारा मकान खराब हो जाता है। चाहे हम कितना बढ़िया सीमेंट डाले हो, कितना बढ़िया छड़ डाले हो, कितने बढ़िया हर चीज बनाए हो, खूब बढ़िया, लेकिन केवल पानी, एक छोटी सी गलती हमारे जीवन को खराब कर देती है। इसलिए यहाँ पर जितना सिखाया जाता है, हम लोग तो, मैम जैसे आप बताती हैं अपने बारे में, जैसे कि आप मुगल सराय से प्रतिदिन बनारस आती थी क्लब में। आज तो लोग मैम अपने स्क्रीन पे बैठने में दिक्कत हो रही है, उनको सीखने में दिक्कत हो रही है। आप कितने दूर जा करके, मैं भी मुगल सराय जाता था, मैं भी बनारस जाता था यहाँ से, कजाकपुरा से, लेकिन आज के डेट में क्या है, लोग स्क्रीन पर बैठने में दिक्कत उनको हो रही है, सीखने में दिक्कत हो रही है। ये बड़ा कष्ट होता है कि आदमी अपने मोबाइल पे अपने घर से नहीं बैठ पाता है, समय से नहीं ज्वाइन कर पाता है, और समस्याएं तमाम तरह का उनसे अगर पूछा जाए तो बहुत तरह की बातें आ जाएगी कि नहीं ये हो गया वो हो गया, लेकिन सीखने का हमें लगता है ये कमी हमारे अंदर भी थी जबरदस्त। इसलिए हमें इस समस्या को निकालने के लिए थैंक यू, बहुत हम भाग्यशाली हैं कि हम इसको निकाल पाए और आज सीख पा रहे हैं, और जबरदस्त तरीके से सीख रहे हैं। छोटी छोटी कमियां, जैसे हम क्या है, जैसे मैम बताइए आप, जिसे हमको, हमारी बॉडी हमें बताने लगती है कि आपको समस्या आ रही है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं। चलिए, जैसे उम्र हो रहा, हम भी यही ग्रसित थे, अरे अब तो 49 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, अब नहीं दिक्कत होगी तो कब दिक्कत होगी। कारण था मैम, हमारे अगल बगल वैसे ही लोग थे ना, वो भी यही कह रहे थे, अरे अब तो उम्र हो रहा है। कारण है, जब हम जिस माहौल में रहते हैं, अगल बगल जैसे माहौल रहते हैं, अरे अब तो उम्र हो रहा है, अब तो उम्र धीरे धीरे आएगी ना, अब तो समस्या आपको आएगी ना। तो उसी माहौल में हम रह रहे थे। आज हमें लगता है कि नहीं, ये हमें कुछ दूसरी दुनिया दिखाई जा रही थी। ये दुनिया अभी बहुत हम लोग को सीखना है, बहुत जानना है, और जबरदस्त तरीके से हम लोग जान रहे हैं, सीख रहे हैं। थैंक यू मैम, अपने दिल से आभार, इतनी जबरदस्त, फिर से आपके लिए धन्यवाद, इसलिए कि हम लोग प्रतिदिन सीख रहे हैं, अपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि जितने लोग भी अगर सही से सुने होंगे, इसलिए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा पूरा परिवार है, हमको सबको स्वस्थ रखना है। हम लोग ध्यान अगर दें, अगर थोड़ी सी समस्या है उस पर अध्ययन करें, तो ये बड़ी समस्या बनने में उसको समय
नहीं लगेगा, इसलिए वो आप छोटे में ही उसको दबा देंगे, बड़ा होने का चांस नहीं देंगे। थैंक यू मैम, अब हम लोग चलते हैं।